मीम से मोहब्बत ड्रामे की स्टोरी ने तो दिल जीत लिया। रोशी की मासूमियत और सर तलहा की इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कमाल है। तलहा ने तो भांप लिया था कि शारिक अरसलान की नीयत ख़राब है, इसीलिए इसे मना करता रहा, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी से रोशी फिर उसके चुंगल में फंस गई। शारिक के दोस्त के घर के माहौल को देखकर इसे फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो बस कहती रही और वहीं रात हो गई। इसे जूस का एक घूंट पिलाकर बेहोश कर दिया और जब घर जाने का कहती है तो शारिक इसे अपने साथ ले जा रहा है नीम बेहोशी में। वो खुद को बचाती है शारिक से और उसके घर से निकलकर भागती है। सड़क पर आते ही मोबाइल निकालती है और लास्ट नंबर जो इसने डायल किया था वो ऑफिस में सर तलहा का ही था, इसलिए नीम बेहोशी में इसी नंबर को रीडायल करती है। दूसरी तरफ सर तलहा की आवाज़ सुनकर रो पड़ी, सर मुझे बचा लें। और सर तलहा परेशान, कहाँ हैं आप मिसायत। वो खुद डोलती हुई सड़क पर भागती जा रही है और फिर एक फुटपाथ पर जाकर गिर जाती है। जब तलहा रश ड्राइविंग करते हुए इसे ढूंढता हुआ आखिरकार इस तक पहुंच जाता है। रोशी की हालत देखकर तड़प कर इसकी तरफ बढ़ता है और रोशी भी अपने सामने सर तलहा को देखकर बच्चों की तरह इनका बाजू पकड़ लेती है। वो इसके किसी हीरो की तरह इसे बचा लेते हैं और आगे इसके घर वालों से बचाने के लिए मिसायत को पहले अपने घर लेकर जाते हैं ताकि इसे होश आ सके। इस हालत में अगर उसके घर लेकर गए तो सब परेशान हो जाएंगे और रोशी का किरदार भी मशकूक हो जाएगा इनकी नज़र में, इसलिए पहले रोशी की तबीयत संभलती है तो इसे घर छोड़ने आते हैं। अब गाड़ी में सर तलहा के साथ घर जाते हुए रोशी के चेहरे पर खौफ है कि अब क्या होगा वहाँ। रोशी के घर वाले परेशान कि बच्ची कहाँ रह गई, सारी रात इनकी परेशानी में गुजरी। ऐसे में सर तलहा माजरत करते हुए कहती है कि मिस आयत को रात ऑफिस में रोकना पड़ा, असल में डेडलाइन ऐसी थी कि हम सब काम में लगे हुए थे। अब रोशी के पेरेंट्स तो बड़े नॉर्मल बिहेव करते हैं। मेरा ख्याल है हकीकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो तो एक तूफ़ान आ जाए कि फ़ोन किस लिए होते हैं, कम से कम इन्फॉर्म कर देते। लेकिन खैर तलहा ने पहली बार झूठ बोला, वो भी आयत के लिए। और रोशी जो डर रही थी कि पता नहीं इसके घर वाले इसके साथ क्या सलूक करेंगे, सब जानने के बाद सर तलहा के झूठ ने इसे बचा लिया और अपने चेहरे पर शर्मिंदगी लिए सर तलहा की शुक्रगुजार। और जिस तरह तलहा जाते हुए तिरछी नज़रों से इसे देखते हैं और आंखों में आंसू लिए रोशी इसकी नज़रों में मौजूद तंज को महसूस करती है, वो सीन बड़ा कमाल का था। तलहा सर के जाने के बाद वो अपने कमरे की तरफ भागती है, अपने मुंह पर पानी के छींटे मारती है, शीशे में देखती है खुद को और रोती है, ये मैंने क्या कर दिया। खुद को अपनी ही नज़रों में गिरा गिरा महसूस करती है। क्या सोचते होंगे सर तलहा मेरे बारे में, कैसी लड़की हूँ मैं। वो फैसला करती है कि अब दोबारा उनका सामना नहीं कर सकती, इसलिए ऑफिस जाती है। इनके सामने शर्मिंदा माजरत करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने आपकी नज़रों में ख़ुद को बहुत बुरा साबित कर दिया, इसलिए मैं दोबारा आपको नज़र नहीं आऊँगी। वो ऑफिस से रिज़ाइन करने का फ़ैसला कर चुकी है, लेकिन तलहा इस बार इसका रेजिग्नेशन लेटर कबूल नहीं करते। पहली गलती है इसलिए माफ़ कर देते हैं और दोबारा इसे वार्न करते हैं कि आज के बाद आप ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगी, आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कीजिए, वरना घर वालों को क्या जवाब देंगी, जॉब छोड़ने का रीज़न क्या बताएंगी। और रोशी एहसानमंद हो जाती है सर तलहा की, वरना वो चाहते तो इसके घर वालों को सारी सच्चाई बताकर इसे सबकी नज़रों में गिरा सकते थे और यही एहसानमंदी आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। रोशी को जो सर तलहा बहुत बुरे लगते थे अब इतने ही अच्छे लगने लगेंगे। खैर ऑफिस में एक दो दिन गुजरते हैं तो रोशी को कैंटीन वाला आकर इतला देता है कि मिस रोशी वो शारिक सर आए हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया था ना, इसलिए इतने दिनों से आए नहीं, आज ऑफिस आए हैं। ये सुनकर तो रोशी का गुस्से से बुरा हाल आ गया, वो इसे तो वो बख्शने वाली नहीं। वो शर्मिंदगी में सर तलहा के ऑफिस में खड़ा था जब रोशी आंधी तूफान की तरह वहाँ आती है और आते ही इस पर झपट पड़ती है। ऐसे में सर तलहा रोशी को रोकते हैं तो वो जंगली बिल्ली, बॉस आप छोड़ दें मुझे, पीछे हट जाएं, इसकी तो मैं जान ले लूँगी। मुझे लगता है कि सर तलहा फौरी तौर पर शारिक अरसलान को जॉब से फारिग कर देंगे।